भविष्य की दुनिया में एक घातक वायरस ने कहर मचा रखा है और सबसे चौंकाने वाली बात, इस वायरस का शिकार सिर्फ अमीर लोग बनते हैं। नीलामी में जाने से पहले जेनी ने टीवी पर एक चौंकाने वाली खबर देखी। दुनिया के टॉप 10 अमीर लोग एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मरते जा रहे थे, लेकिन जेनी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और नीलामी में पहुंच गई। नीलामी में दुनिया भर के अरबपति मौजूद थे। नीलामी का मुख्य आकर्षण मध्यकाल की एक बेशकीमती पेंटिंग थी। शाही परिवार का एक सदस्य भी वहाँ खुद मौजूद था। जेनी की ख्वाहिश थी कि किसी तरह वह शाही और अमीर लोगों के क्लब में शामिल हो जाए, इसलिए उसने पेंटिंग की बोली 2 मिलियन से बढ़ाकर सीधे 20 मिलियन तक पहुंचा दी। किसी ने भी उसका मुकाबला नहीं किया और पेंटिंग उसी की हो गई। वह बेहद खुश हुई और एक बोतल शैंपेन उठाकर जश्न मनाने लगी। तभी उसने देखा एक आदमी के दांत चमक रहे हैं और अगले ही पल पूरा नीलामी हॉल चीखों से गूंज उठा। उसने देखा कि पेंटिंग दान करने वाला शाही सदस्य बुरी तरह तड़प रहा है और जोर जोर से दर्द में चिल्ला रहा है। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। अब जाकर जेनी को इस खतरनाक सच्चाई का एहसास हुआ। वह कांपते हुए मोबाइल में न्यूज चेक करने लगी और देखा हर न्यूज चैनल एक नए वायरस की खबर चला रहा था जो सिर्फ अमीर लोगों को मार रहा था। जेनी डर के मारे घर लौटने लगी, लेकिन रास्ते में उसे कंपनी के मालिक का फोन आया। मालिक ने बताया कि कंपनी की सारी संपत्ति अब उसके नाम ट्रांसफर कर दी गई है। अब वह 9 बिलियन की कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई थी। वो डर से कांपने लगी। अब वो सबसे अमीर लोगों में से एक थी, यानी अगली टारगेट। वो दांतों को चेक कर रही थी कि तभी कुछ अधिकारी आ पहुंचे। उन्हें ड्राइवर ने रिपोर्ट दी थी कि जेनी वायरस की संभावित वाहक हो सकती है। उसे तुरंत क्वारंटीन जोन में ले जाने की बात कही गई। जेनी बाहर से तो सहमत हो गई, लेकिन जैसे ही मौका मिला वो सामान उठाकर खिड़की से कूदकर भाग गई। उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और कहा, जल्दी से मेरे लिए एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करो, मुझे यहाँ से निकलना है। वो जैसे ही शहर के बाहरी इलाके में पहुंची, देखा वहाँ पहले से ही बहुत सारे अमीर लोग इकट्ठा थे। शुक्र है कि उसका बॉयफ्रेंड एक टिकट का इंतजाम कर पाया। उसने जेनी से कहा, तुम जाओ, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मुझे वायरस का खतरा नहीं। जेनी ये सुनकर भावुक हो गई और बोली, अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा ले लो, ताकि हम साथ मिलकर इस वायरस का खतरा बांट सके। ये सुनते ही बॉयफ्रेंड चौंक गया। जिस लड़की से वह प्यार करता था उसने उसे एक साधन समझा था। उसने उसे वहीं छोड़ दिया और रिश्ता तोड़कर चला गया। जेनी को अब इसका गम नहीं था, बल्कि जान बचाना ज्यादा जरूरी था। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, नीचे झांक कर जेनी ने देखा पूरे शहर को सेना ने घेर लिया था।